ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 77 है। 7वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। इसके 15 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग है गुणों का। गुणों में भी अणु और महत, इन दो गुणों को लेकर के चर्चा हो रही है। अणु और महत किस आधार पर है? कारण बहुत्वात् महत, कारण अबहुत्वात् अणु। जिसके पीछे कारण ना हो वो अणु है, जिसके पीछे कारण हो वो महत है। महत में महत नहीं रह सकता और अणु में अणु नहीं रह सकता। और ये बात कर्मों और गुणों के समान समझ लेना चाहिए। ये बातें हमने पढ़ी है। उसी प्रक्रिया को, अणु और महत को और व्यापक रूप से समझने की दृष्टि से आगे कहा जा रहा है। पृष्ठ संख्या 228 पर 16वां सूत्र है, तस्मादेव व्याख्यान प्रकारात्। उसी व्याख्यान की रीति से, जिस प्रकार अणुत्व और महत्व को लेकर के जो अभी व्याख्या की है, उसी व्याख्या के अनुसार ये भी समझ लेना चाहिए, अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च व्याख्याता। अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाः च व्याख्याता। यथा अणुत्वम न अणुत्ववत्, महत्वम न महत्ववत्। जैसा कि हमने पीछे बोला था कि अणुत्व अणुत्व वाला नहीं होता है, अर्थात अणु में अणु नहीं रहता, ये जो बताया था पीछे। और महत्वम न महत्ववत्, और महत्व महत्व में नहीं रहता है, यानी महत महत में नहीं रहता, ये जैसा बताया था। तस्य अणुत्वस्य महत्वस्य अस्वतंत्रत्वात् द्रव्याश्रयित्वात्। क्यों अणु अणु में नहीं रहता, क्यों महत महत में नहीं रहता? तो कहते हैं अणुत्वस्य महत्वस्य अस्वतंत्रत्वात्, अणु और महत स्वतंत्र ना होने से। स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य आश्रयित्वात्, क्योंकि वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इस कारण से वो स्वतंत्र नहीं है। अर्थात दूसरे के आश्रित रहने वाले स्वतंत्र नहीं होते। तथैव कर्म न अणुत्वम न अणुत्व महत्ववत्। तथैव, उसी प्रकार से, जैसे अणु अणु में नहीं रहता, जैसे महत महत में नहीं रहता, तथैव उसी प्रकार कर्म न अणुत्व महत्ववत्। कर्म अणु वाला और महत वाला नहीं होता है। सभी को स्पष्ट हो गया जी? कर्म अणु वाला और महत वाला नहीं होता, अर्थात कर्म में अणु नहीं रहता, कर्म में महत नहीं रहता, ये इसका तात्पर्य है। गुणों न अणुत्व महत्ववान, और गुण भी अणु वाला और महत वाला नहीं हो सकता। तस्य अस्वतंत्रत्वात् द्रव्याश्रयित्वात्। और वैसा ही जैसे कर्म में अणु महत नहीं रहते, ऐसे गुण में भी अणु महत नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो गुण भी अस्वतंत्र होने से, वो गुण भी द्रव्य आश्रित होने से। अथच यथा कर्म भी कर्माणि असंबद्धानि शून्यानि। जैसे कर्म कर्मों में असंबद्ध रहते हैं, अर्थात कर्म कर्मों से शून्य रहते हैं। गुणाश्च गुणैः असंबद्धा शून्याः। गुण गुणों से असंबद्ध रहते हैं, अर्थात गुण गुणों से शून्य रहते हैं। तथैव, उसी प्रकार से
अणुत्व महत्वाभ्याम असंबद्धानि शून्यानि कर्माणि, वैसे ही कर्म जो है अणु और महत से असंबद्ध रहते हैं, अर्थात कर्म अणु और महत से शून्य रहते हैं। गुणाश्च अणुत्व महत्वाभ्याम असंबद्धा शून्याः सन्ति, और गुण भी अणु और महत से असंबद्ध रहते हैं। ये यूं कहिए गुण जो है अणुत्व और महत्व से शून्य रहते हैं। ये तो गुणा संति अगुणवंता, गुण वाले नहीं होते हैं। कर्माणि च संति अगुणवंती, और कर्म भी गुण वाले नहीं होते हैं। अणुत्वम महत्वम च गुणा, और अणु और महत इसलिए कर्म वाले नहीं होते हैं क्योंकि ये भी गुण हैं। हाँ जी, जिनको नहीं स्पष्ट हुआ वो पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अणु महत को लेकर के बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। व्यापक रूप से ये स्पष्ट कर दिया है अणु और महत कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, और उनमें क्या नहीं होते हैं, ये सब बता दिया है। अब 17वां सूत्र, दीर्घत्व ह्रस्वत्वयो अपि महत्व अनुत्वाभ्याम परिकर्म सादृश्यम अतिदिश्यति। दीर्घत्व ह्रस्वत्वयो अपि, दीर्घ और ह्रस्व ये भी होते हैं, जैसे अणु और महत होते हैं परिमाणों में, ऐसे दीर्घ और ह्रस्व भी होते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है लंबा, और ह्रस्व का मतलब है उस लंबाई की अपेक्षा से छोटा। तो दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोः अपि, दीर्घ और ह्रस्व इन दोनों का भी महत्व अनुत्वाभ्याम, महत्व और अणुत्व अर्थात महत और अणु इन दोनों से, परिकर्मा इन दोनों की परिकर्मा का मतलब है प्रक्रिया, महत और अणु की प्रक्रिया के अनुसार ही इनकी प्रक्रिया है दीर्घत्व और ह्रस्वत्व का। तो परिकर्म सादृश्यम अतिदिशति, इनकी प्रक्रिया की समानता, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व की महत और अणु की प्रक्रिया के समान ही इनकी प्रक्रिया होती है। इस बात को अतिदिशति सूत्रकार आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते, एतेन इसी प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से? अणु और महत की प्रक्रिया से ही दीर्घत्व और ह्रस्वत्व के बारे में भी व्याख्या हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। राजगोपाल जी। जी आचार्य, यहाँ पर भूमिका स्पष्ट नहीं हुआ। क्या स्पष्ट नहीं हुआ बताइए। दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोः अपि, इन दोनों का भी महत्व और गुणत्वाभ्याम, इसमें महत्व अनुत्वाभ्याम का मतलब है महत और अणु के समान, के समान। हाँ, तो उससे आगे परिक्रम सादृश्य, परिकर्म का मतलब है प्रक्रिया। प्रक्रिया नहीं समझते, विधि, नियम। हाँ जी, उनका नियम भी वैसा ही है जैसे अणुमहत का है, ये इसका तात्पर्य। नियम कहो, प्रक्रिया कहो, पद्धति कहो, विधि कहो, एक ही बात है। आगे बढ़ो तो कहते हैं एतेन, अर्थात महत्व अनुत्वयो लक्षणादि परिकर्मणा। एतेन का अर्थ है जैसे महत और अणु का जो लक्षण दिया है, और लक्षण के साथ साथ उसमें क्या नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, ये जो परिकर्मणा, ये जो प्रक्रिया बताई है, उसी प्रक्रिया के अनुसार दीर्घत्व ह्रस्वत्वे, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व के बारे में यथासंख्यम, यथासंख्यम का मतलब है क्रम के अनुसार महत्व दीर्घ के साथ जुड़ेगा और अणुत्व ह्रस्व के साथ जुड़ेगा। तो यथासंख्यम का मतलब है जो जिसके साथ जुड़ता है उसके साथ जोड़ करके व्याख्याते वेदितव्ये, उनकी व्याख्या हो गई है ऐसा समझ लेना चाहिए। जब आपने अणु और महत को समझ लिया है तो ऐसे दीर्घ और ह्रस्व को भी समझ लीजिएगा उन्हीं के अनुसार, वैसा ही है।
महत्व अनुत्वयो विषये यत्किंचिद उक्तम लक्षणादिकम। अणुत्व महत्वयो विषये, महत्व और अणुत्व के विषय में यत्किंचिद उक्तम, जो कुछ भी हमने पिछले सूत्रों में कहा है महत और अणु के बारे में, क्या क्या कहा है? लक्षणादिकम, लक्षण भी बताया है, उसके कारण भी बताए हैं, और उसमें क्यों नहीं रहते हैं ये भी बताया, बहुत सारी बात बताए। तत्सर्वम, जो कुछ भी महत अणु के बारे में बताया है वो सब का सब दीर्घत्व अरस्वत्वयो अपि, दीर्घत्व और अरस्वत्व के बारे में भी तथैव विज्ञेयम, वैसा ही सेम टू सेम समझ लेना चाहिए, कोई अंतर नहीं है। तदत्र परिगण्यते, क्या क्या बताया है उन्हीं के अनुसार समझना चाहिए। जो बोला है थोड़ा सा कुछ तो बोलूं ना, आपको आपके मन में भी आता है ना, उसी के समान समझ लेना चाहिए, तो उसके समान क्या समझ लूं? आता है ना आपके मन में भी, हाँ जी वैसा ही समझ लीजिएगा। वैसा क्या? तो वो क्या को थोड़ा सा बता रहे। तदत्र परिगण्यते, उसकी परिगणना उसको यहां स्पष्ट कर रहे हैं। कारण बहुत्वाद दीर्घत्वम, कारण बहुत होने से उसको दीर्घ समझ लो, जैसे कारण बहुत होने से महत समझ लो बोला था ना, वैसे समझना है सेम टू सेम। उस सेम टू सेम को थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पर। कारण बहुत्वाद दीर्घत्वम, कारण बहुत होने से दीर्घ समझ लेना। कारण अबहुत्वाद अरस्वत्वम, कारण बहुत ना होने से उसको अरस्व समझ लेना। उत्कर्षापेक्षम दीर्घत्वम, उत्कर्ष की अपेक्षा से दीर्घत्व को समझ लेना। अपकर्ष की अपेक्षा से अरस्वत्वम, अपकर्ष की अपेक्षा से अरस्वत्व को समझ लेना। दीर्घत्वम न दीर्घवत दीर्घत्ववत, दीर्घत्व दीर्घ वाला नहीं होता है, अर्थात दीर्घ दीर्घ में नहीं रहता है। अरस्वत्वम न अरस्ववत, अरस्वत्वम न अरस्वत्ववत, अरस्वत्व अरस्वत्व में नहीं रहता, अर्थात अरस्व में अरस्व नहीं रहता। इदम खलु महत्व अणुत्वाभ्याम सादृश्यम, ये जो कुछ भी अभी बताया है ये सब का सब महत और अणु के समान ही है। दीर्घत्व अरस्वत्वयो एतदर्थम उक्तम यतो हि यत्र महत्वम तत्र दीर्घत्वम यत्र अणुत्वम तत्र अरस्वत्वम। ये जो दीर्घत्व और अरस्वत्व को लेकर के जो भी अभी हमने आपके सामने स्पष्ट किया है, वो क्यों स्पष्ट किया है, क्यों ऐसा दीर्घत्व अरस्वत्व के बारे में बताया? जब महत और अणु के समान दोनों हैं तो बताने की क्या जरूरत है? ये तो ही क्योंकि यत्र महत्वम तत्र दीर्घत्वम, जहां महत्व होता है वहां दीर्घत्व भी होता है। यत्र अणुत्वम तत्र अरस्वत्वम, जहां अणुत्व होता है वहां अरस्वत्व भी होता है। क्योंकि कोई महत बोलता है, कोई दीर्घ बोलता है, कोई अणु बोलता है तो कोई अरस्व बोलता है। व्यवहार में दोनों ढंग से प्रयोग करते हैं। इसलिए कथम, जब दोनों समान है बराबर है तो फिर क्यों इनको आप अलग अलग बोल रहे हो? कथम पुनः कारण अभेदा, कारण अभेदे कार्य भेदा। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, जब कारण में भेद नहीं है, कारण बहुत्वाद महत, कारण बहुत्वाद दीर्घम, कारण अबहुत्वाद अणु, कारण अबहुत्वाद अरस्व, जब कारण में कोई भेद नहीं है तो कार्य में भेद क्यों आया? प्रश्न को समझ लीजिएगा। कारणों में भेद ना होने से कार्य में भेद क्यों आया? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे, ये तो ही गुरुत्वम प्रस्तारम व अपेक्षा महत्व अनुत्वयो व्यवहार। ये तो ही क्योंकि भेद को बता रहे। गुरुत्वम, गुरुत्वम का मतलब है भारीपन, प्रस्तारम का मतलब है फैलाव। भारीपन और फैलाव के कारण से, भारीपन फैलाव के, भारीपन
फैलाव की अपेक्षा से महत्व और अनुत्व का व्यवहार होता है। फिर लंबत्वम अपेक्षा, लंबाई को लेकर के दीर्घत्व अरस्वत्व यो व्यवहार, दीर्घत्व और अरस्वत्व का व्यवहार होता है। इसलिए ये महत और दीर्घ, अणु और अरस्व का भेद है। कारण बहुत्वाद महत, तो कारणों के अनुसार महत है, तो कारण हो गया कारण और महत हो गए कार्य। कारण हो गया अलग और दीर्घ है कार्य। ऐसे अणु और अरस्व, तो कारणों में जब भेद नहीं है तो कार्य में भेद क्यों आया? क्योंकि महत कार्य है, दीर्घ कार्य है, अणु कार्य है, अरस्व कार्य है, तो कार्यों में क्यों भेद आए? तो भेद का उत्तर दे दिया, क्योंकि भारीपन, फैलाव, भारी भी है और फैलाव भी है उसका, इसलिए उसको हम लोग महत और अरस्व कहते हैं। फैलाव को ध्यान में रख करके और भारीपन को ध्यान में रख करके ये महत और अणु का प्रयोग होता है, और लंबाई को ध्यान में रख करके दीर्घ और अरस्व का प्रयोग होता है। तो ये कार्यों में भेद इसलिए है क्योंकि लोक में ऐसा व्यवहार होता है। व्यवहार्यते च समेषु महत्सु दीर्घोयम, व्यवहार्यते, और लोक में उल्टा भी व्यवहार होता है। व्यवहार्यते, लोक में ऐसा व्यवहार होता है, समेषु महत्सु, समान महत पदार्थों में, एक समान महत पदार्थों में दीर्घोयम, ये दीर्घ है, ऐसा लोक में व्यवहार होता है। और समेषु तथा समेषु दीर्घेषु महानयमिति, और समान दीर्घों में भी ये महत है, ऐसा प्रयोग होता है। अर्थात किसी बड़ी वस्तु को कोई बड़ी भी बोलता है और कोई उसको दीर्घ भी बोलता है, अर्थात लंबा है ऐसा बोलता है। बड़ी वस्तु को कोई तो बहुत बड़ा है जी, अर्थात ये बहुत महत है। संस्कृत में महदोयम, ये तो बहुत महद है। दीर्घोयम, ये बहुत लंबा है। तो दोनों प्रकार का प्रयोग होता है। तत्र चतस्सु परिमाणेषु, अब ये 4 परिमाण हो गए जी, महत, अणु, दीर्घ और अरस्व, ये 4 परिमाण हैं। तो कहते हैं तत्र चतस्सु परिमाणेषु, इन 4 परिमाणों में खलु अणुत्व महत्वयो परिमाणयो प्राधान्यमिति, अणुत्व और महत का ही अणु और महत का ही मुख्यता है। 4 परिमाण है, दीर्घ और अरस्व भी प्रयोग होता है, अणु महत भी प्रयोग होता है, लेकिन इन चारों में अणु और महत की ही मुख्यता है। ऐसा इति ज्ञापयति ही आचार्यस्य सूत्र शैली, आचार्य कनाद की सूत्र की शैली से पता लगता है कि भले ही 4 परिमाण हैं, लेकिन इन चारों में अणु और महत की ही मुख्यता है, ऐसा आचार्य की शैली बता रही है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, दिलीप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, ये जो आप खोसा मराठी में उच्चारण रस्व होता है, रस्व रस्व, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या वो सही है कि गलत है? ऐसा है कि दीर्घ और रस्व बोला ना, हाँ तो जी, उसमें रस्व होता है, रस्व। देखिए ऐसा है जी, कोई ऋषि बोलता है, कोई ऋषि बोलता है, हाँ जी बराबर, कोई यज्ञ बोलता है, कोई यज्ञ बोलता है। तो ये अलग अलग प्रांतों का अलग अलग उच्चारणों के कारण से है। अच्छा जी। मोदी को कोई मोडी बोलता है, ठीक है ना। दकार का उच्चारण डकार बोलता है, जैसे अंग्रेजी में होता है ना, अंग्रेजी में जैसे चेंज होता है ना, लेटर तो वही होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग बोलते हैं। ये तो प्रांतीय रीति रिवाज के हिसाब से होता है, कोई अंतर नहीं है। रस्व नहीं है क्या? फिर वही बात है, मैं नहीं है थोड़ा बोला हूं, उच्चारण में भेद है, उच्चारण का भेद सब जगह होता है जी, पर वही होता है जो आप कहना चाह रहे हैं जी।
हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, इसमें अंतिम में व्यवह्रियते च समयसु महस्सु दीर्घोयम, अंतिम से दूसरा हाँ जी, व्यवहारियते का मतलब व्यवहार में ऐसा आता है कि समेषु महत्सु, जो समान महत पदार्थों में दीर्घोयम, वहां महत ना बोल के दीर्घ शब्द का प्रयोग होता है। तो ठीक इसी प्रकार से तथा वैसा ही समेषु दीर्घेषु महानयमिति, जो समान लंबे वस्तुओं में ये महत है, ऐसा भी लोगों के द्वारा बोला जाता है। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, 18 और 19 दो सूत्रों को एक साथ बोला जा रहा है यहां पर। किम तत्परिमाणम नित्यम अथ अनित्यम इति अत्र उच्यते। ये जो परिमाण के बारे में बोला है, परिमाण, अणुपरिमाण, महत परिमाण के बारे में जो बोला है, तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है किम, क्या, तत्परिमाणम, वो जो परिमाण आपने दो परिमाण बताए हैं वो नित्य है अथवा अनित्य है, इस बात को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। अनित्य अनित्यम, नित्य नित्यम, जिनका माइक बंद नहीं है बंद करके रखिएगा। अभी भी बंद नहीं किया किसी ने, तो आप लोगों को ये इतना भी नहीं पता रहता है कि माइक बंद करके रखना है, अथवा मेरा माइक ऑन तो नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। ये क्यों ध्यान नहीं रखते आप लोग, मेरे को क्यों कहना पड़ता है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल के, उनको बार बार बताना पड़ता है। खैर मैं क्या कहूं, आप बच्चे ही तो हैं। मनुस्मृतिकार कहते हैं विद्यार्थी बच्चे ही होते हैं, चाहे बूढ़ा आदमी भी क्यों ना हो उम्र से, लेकिन विद्यार्थी ही होता है तो बच्चा ही होता है। तो आप बच्चे हैं इसलिए बताना पड़ेगा मेरे को, तो क्या करूं मैं। जी आगे बढ़ो। तो कह रहे हैं ये जो परिमाण है, ये परिमाण नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। कैसे? अनित्य अनित्यम, नित्य नित्यम। जो अनित्य वस्तु है उसमें परिमाण भी अनित्य होता है, और जो नित्य वस्तु होता है उसका परिमाण भी नित्य होता है। अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, याद रखना। ये परिमाण को लेकर के आदमी स्पष्ट नहीं रहता है, परिमाण को लेकर के आदमी स्पष्ट नहीं रहता है, स्वीकार ही नहीं कर पाता व्यक्ति। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। अनित्य नित्यम नित्य, अनित्य अनित्यम नित्य नित्यम, एतद यत् परिमाण मुक्तम, ये जो परिमाण को लेकर के, अणु और महत परिमाण को लेकर के जो बोला है, तद अनित्यम च नित्यम च भवति, ये परिमाण दोनों ही प्रकार का होता है, अनित्य भी होता है और नित्य भी होता है। अनित्यम खलु अनित्य द्रव्य, जो अनित्य परिमाण है वो अनित्य द्रव्य में रहता है। तो अनित्यम खलु अनित्य द्रव्य वर्तमानम, अनित्य जो गुण है वो अनित्य द्रव्य में विद्यमान रहता है। तस्य अनित्य द्रव्यस्य नाशात् तदपि नश्यति, उस अनित्य द्रव्य के नष्ट होने से वो अनित्य गुण भी नष्ट हो जाता है। अर्थात द्रव्य के नाश से उसका अनित्य परिमाण भी नष्ट हो जाता है। जी, तो अनित्य द्रव्य के नाश, अर्थात द्रव्य के नाश होने से उसका जो परिमाण है वो भी नष्ट हो जाता है। तस्य यावद आश्रय द्रव्य भावित्वात्, आश्रय नाशात्, क्योंकि यावद द्रव्य तस्य यावद आश्रय द्रव्य भावित्वात्, तस्य का मतलब है उस परिमाण का,
यावद आश्रय द्रव्य भावित्वाद, आश्रय रूपी द्रव्य जब तक होता है तब तक ही तो परिमाण रहेगा। जब द्रव्य ही नष्ट हो गया तो परिमाण कैसे रह पाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आश्रय नाशात, आश्रय के नष्ट होने से आश्रित रहने वाला भी नष्ट हो जाता है। अथ नित्यम परिमाणम नित्य द्रव्य वर्तते, और जो नित्य परिमाण गुण है वो नित्य द्रव्य में विराजमान होता है। तद आश्रय द्रव्यस्य नित्यत्वात्, उसका जो आश्रय रूपी द्रव्य है उसके नित्य होने से वो परिमाण भी नित्य रहता है। इसलिए तस्य यावद आश्रय द्रव्य भावित्वात्, उस परिमाण का, तस्य उस परिमाण का जब तक द्रव्य विराजमान होता है तब तक ही वो परिमाण रहेगा। द्रव्य नष्ट हो गया तो परिमाण भी नष्ट हो गया, द्रव्य बना रहेगा तो परिमाण भी बना रहेगा, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? निर्मला जी। स्वामी जी कोई उदाहरण दे के बता दो, वो अच्छी तरह समझ में आता है। जैसे कल दिया तो उदाहरण, परिमाण कैसे नष्ट होगा। अच्छा, अगर नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा? अच्छी तरह समझ में आ जाता है स्वामी जी, नहीं, उदाहरण बताते हो। मैं मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं उदाहरण नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। कभी कद्दू खाया? हाँ जी, खाते कद्दू तो। अच्छा, कद्दू छोटा होता है बड़ा होता है? उत्तर दीजिए, माइक खोल के रखिएगा। नहीं, बड़ा होता है कद्दू तो। उस बड़े को क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में? अच्छा, या दर्शन की भाषा में उस बड़े बड़े को क्या बोलते हैं? बड़ा ही बोलते हैं, जो बोलते हैं इस समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही कहते हैं। तो ये अभी तक जितना रामायण मैंने सुनाया है, फिर आपने क्या सुना है रामायण में? सुना तो ये जैसे पहले आपने आंवले का इधर उधर मत जाइए। हाँ। अच्छा जी। जब मैंने महत किसको बोलते? बड़े को महत बोलते हैं। हाँ जी, बड़े को मैं उत्तर देता। तो ये क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं आप लोग? तो अणु, अणु किसको कहते हैं? छोटे को कहते हैं। छोटे को कहते हैं। तो कद्दू जब खा पी करके आपने समाप्त कर दिया तो उस बड़ापन भी तो समाप्त हो गए ना। अच्छा, ठीक है। अब समझ में आया, उदाहरण दे दिया ना। अच्छा, तो उदाहरण नहीं देने तो देने पर भी आपको समझ में आना चाहिए ना। हर चीज का थोड़ा उदाहरण देता रहूंगा मैं। जब आप अच्छी तरह से समझा देते हो ना तब बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। जैसे एक तरफ आंवला, एक तरफ बेर है, एक तरफ वो है, वो समझा ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब अभी आपकी परीक्षा हो रही है जी। नित्यम परिमाणम, स्पेस होना चाहिए परिमाणम के बाद, नित्यम द्रव्यम। नित्यम परिमाणम के बाद में बीच में स्पेस होना चाहिए, नित्यम द्रव्यम। तो नित्य परिमाण और नित्य द्रव्य किम, कैसा होता है? जिसको आप नित्य कह रहे हो वो कैसा होता है? समझने का प्रयत्न करिए। नित्यम परिमाणम नित्यम द्रव्यम किम, नित्य परिमाण क्या है, नित्य द्रव्य क्या है, कैसा होता है वो? इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है सूत्रकार के द्वारा। मैंने वैशेषिक दर्शन को पढ़ाते समय बीच में कभी आप लोगों को बोला है, नित्य जो है, जिसको आप नित्य कहते हैं वो परिमंडलम होता है, गोल होता है। वही बात कहिए, नित्यम परिमंडलम। परिमंडलम का अर्थ होता है गोल। जिसको भी नित्य कहोगे वो परिमंडलम के रूप में रहता है, गोलाई में रहता है। जीवात्मा नित्य है, जो भी नित्य है वो परिमंडलम में होंगे। आत्मा भी परिमंडलम है, परमात्मा भी परिमंडलम है, आकाश भी परिमंडलम है, सब परिमंडलम है। सत्व भी परिमंडलम है, रज भी परिमंडलम है,
तम भी परिमंडल में है, आत्मा भी परिमंडल में है, परिमात्मा भी परिमंडल में है। परिमंडलम का अर्थ है गोल, सब गोल है। नित्यम परिमंडलम, नित्यम परिमंडलम, परिमंडलम नित्यम, परितः सर्वतो मंडलम गोलम गोलाकारम निशेष गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च। कहते परिमंडलम शब्द को समझा रहे हैं। परिमंडलम परितः, परितः को बोला है सर्वता, परितः का मतलब है सर्वता, सब ओर से। मंडलम, मंडलम को खोला है गोलम, मंडलम शब्द का अर्थ है गोल। तो परितः अर्थात सर्वता, मंडलम अर्थात गोलम, तो सब ओर से गोल रहने वाले को नित्यम कहते हैं, चाहे वो द्रव्य हो या परिमाण हो। तो ये जो सर्वता मंडलम सर्वता गोलाकारम जो है उसको और स्पष्ट किया है निशेष गोलाकारम। निशेष गोलाकारम का मतलब है वहां थोड़ा इधर उधर भी नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाकार है। निशेष का अर्थ है पूर्ण, पूर्ण रूप से गोल रहता है। कौन? परिमाणम, परिमाण भी गोल है, और द्रव्यम च, और द्रव्य भी गोल है। और कौन है वो द्रव्य? यद अणु महत, जो अणु रूप में हो, जो महत रूप में है। तन नित्यम, वो नित्य है। अगर नित्य है तो वो गोल होगा। इसलिए परिमाणम द्रव्यम च, चाहे वो परिमाण हो चाहे वो द्रव्य हो, वो सब परिमंडल में गोलाकार में है। परिमंडल शब्देन सर्वतो गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च उभयम लक्ष्यते। उसको और क्लियर कर दिया है। परिमंडल शब्देन, परिमंडल शब्द से क्या ले रहे हैं? सर्वतो गोलाकारम, सब प्रकार से गोल आकार को ले रहे हैं। परिमाण, वो परिमाण भी है और द्रव्य भी है, तो उभयम च लक्ष्यते, दोनों ही लक्षित होते हैं परिमंडलम शब्द से, यानी गुण भी और द्रव्य भी। तेना, इससे ये पता लगता है अणुमहदिति प्रधानम परिमाण द्वयम एवा। इसलिए इससे पता लगता है अणु और महद जो है ये मुख्य रूप से ये दो ही परिमाण हैं जो लिया जाएगा। दीर्घ अरस्व को नहीं लेंगे, क्योंकि दीर्घ तो परिमंडलम हो नहीं सकता, अरस्व भी परिमंडलम हो नहीं सकता। तो मुख्य परिमाण क्या होंगे? अणु और महत होंगे। इससे ये पता लगता है अणु और महत जो है ये मुख्य रूप से इन्हीं दो परिमाणों को लिया जाता है। न दीर्घ अरस्वे, दीर्घ अरस्व को नहीं ले सकते। दीर्घ अरस्वे परिमाणे निमित्तकारिते द्रव्यांतरवर्तिनी भवतः। तो दीर्घ अरस्व जो परिमाण हैं वो किसी निमित्त से बनते हैं, किसी कारण से बनते हैं। स्वतंत्र स्वरूप से दीर्घ अरस्व कोई वस्तु नहीं होती है, किसी न किसी निमित्त से वो दीर्घ अरस्व बनते हैं। कैसे बनते हैं? द्रव्यांतरवर्तिनी भवता, द्रव्यांतरवर्तिनी अर्थात द्रव्यों के अंदर द्रव्य होते हैं, अर्थात अनेक द्रव्यों को मिलाएंगे ही तभी तो दीर्घ बनेगा। कम द्रव्यों को मिलाएंगे तो अरस्व बनेगा। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? या अपने मन को किसी और में लगा रखा है? आपने गोलाई में लगा के तो नहीं रखा, जो बताया जा रहा है उसमें मन को न लगा के गोलाई में मन को लगा के। ये आत्मा घोल कैसा होता है? दिमाग उसमें लगाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। द्रव्य पीड़नम ही तयोर निमित्तम, द्रव्य पीड़न ही उस दीर्घ और अरस्व का निमित्त है, कारण। द्रव्य पीड़नम, पीड़नम समझते हैं जी? तो निर्मला जी बताएं, उदाहरण दो जी। उदाहरण देना पड़ेगा अब उदाहरण दे रहा हूं, इधर देखिए मेरी ओर से उदाहरण दे रहा हूं। अब मैं किसको निचोड़ूं जी? मान लो किसी वस्तु को ऐसा पीड़न करूंगा, ऐसा निचोड़ूंगा तो लंबा हो जाएगा ना। पीड़नम का मतलब ऐसा निचोड़ना, उसको जबरदस्ती उसको फैलाना। पीड़नम का मतलब है उसको फैलाना जबरदस्ती, तो दीर्घ होगा। कम दीर्घ होगा या अधिक दीर्घ होगा? अधिक या तो कम
कम दीर्घ को ह्रस्व के रूप में और अधिक दीर्घ को, अधिक लंबाई को, तो जितना निचोड़ेगा उतना लंबा बनेगा, जितना कम निचोड़ेगा उतना कम ह्रस्व रहेगा, इस तरह का। तो द्रव्य पीड़न ही तयोर निमित्तम, द्रव्य को जो है फैलाना ही उसका निमित्त है, कारण है। परंतु परिमंडलम परिता सर्वता स्वतंत्रम, और परिमंडल जो है परिता सर्वता सब प्रकार से स्वतंत्रम, वो स्वतंत्र रूप से ही गोल है, उसको किसी ने गोल बनाया नहीं है, किसी ने उसको फैला करके गोल आकृति नहीं दी है उसको, वो स्वतंत्र है, पहले से विद्यमान है। अप्रतिबद्ध प्रतिहितम, अप्रतिबद्धम अप्रतिहतम, प्रतिबद्ध नहीं है अर्थात उसको किसी ने बनाया नहीं है। प्रतिहतम, उसको किसने दबा करके उसको गोल नहीं किया है। सर्वतो गोलाकारम तु पीडनमंतरेण नैसर्गिकमेव भवति, जो सब ओर से जो गोलाकार है वो पीडनमंतरेण, उसको फैलाए बिना नैसर्गिकम एव भवति, स्वभाव से ही, नेचर से ही वो गोल है, उसको किसी ने दबा के पीट करके उसको फैला करके गोल नहीं बनाया, ये इसका तात्पर्य है। तच्च द्रव्यम खलु परमाणु आकाशश्च, और वो जो द्रव्य है परमाणु होगा और आकाश होगा। ये तो व्याख्याकार बोल रहे हैं, यहाँ सूत्र में तो ये नहीं बोला है कि सूत्र में केवल परमाणु ऐसा होता है, आकाश ही ऐसा होता है। केवल जो भी नित्य होता है वो परिमंडलम होता है। भाष्यकार ने अपनी ओर से यहाँ पर परमाणु और आकाश को बोला है, आत्मा को लेकर के नहीं लिखा है उन्होंने, पर जो भी नित्य होता है वो परिमंडलम होता है इस सूत्र के आधार पर। तो नित्यो तयोश्च अनुमहत, और ये दोनों नित्य है, परमाणु भी नित्य है और आकाश भी नित्य है, इसलिए वो अणु और महत है दोनों। इति परिमाणम नित्यम, ऐसा इस रूप में परिमाण जो है नित्य बन जाता है, क्योंकि ये दोनों नित्य होने से। तथैव सम्यक उक्तम चंद्रकांत भाष्ये, और ऐसा ही चंद्रकांत ने अपने भाष्य में सटीक यथार्थ बोला है, यह यथार्थ लिखा है। क्या लिखा है? उसके वचन को उद्धृत किया है। तच्च एतत् परिमंडलम अणुमहच्च यथा विषयम वेदितव्यम। तच्च एतत् परिमंडलम, वह ये जो परिमंडल है वो अणु और महत है, यथा विषयम वेदितव्यम, जो जिसके साथ जुड़ता है उसको वैसा समझ करके जोड़ लेना चाहिए। मतलब अणु जो है परमाणु के साथ जुड़ेगा और महत जो है आकाश के जुड़ेगा, ये है यथा विषयम का अर्थ। ऐसा चंद्रकांत ने भी ठीक यथार्थ लिखा है, जैसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा भाष्यकार ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। अनुत्वे परमाणु निरतिशय गोलो गोलाकारो वा। अनुत्वे परमाणु, अनुत्व के विषय में कहते हैं, अनुत्व के विषय में परमाणु है जी, और परमाणु जो है निरतिशय गोला, पूर्ण रूप से गोल है, अर्थात गोलाकार है, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। निरतिशय गोलाकार का मतलब है बिल्कुल पूर्ण रूप से गोल है वो। कौन? परमाणु। महत्वे च, महत्व के विषय में, महत् पदार्थ के विषय में आकाश है। निरतिशय गोला, वो पूर्ण रूप से गोल है आकाश, गोलाकार, एकदम गोल है। परमाणु केवलम अणुत्वम, परमाणु के बाद में ज्ञाप होना चाहिए। परमाणु के विषय में बताना चाह रहे हैं, केवलम अणुत्वम, परमाणु में केवल अणुपन है। और आकाश है, आकाश में क्या है? केवलम महत्वम, आकाश में केवल महत्व है, ये नित्य रूप में रहता है। अर्थात परमाणु केवल अणु है और आकाश केवल महत है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए यह नित्य है। शंकर मिश्रेण सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, शंकर मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की है।
हाँ जी, जिनको भी नहीं स्पष्ट हुआ तो पूछ सकते हैं। तो आकाश जो है गोल है, आकाश क्या है? गोल है। परमात्मा कहाँ है जी? आकाश में है। आकाश का मतलब है जो अभाव। परमात्मा सब जगह है, तो सब जगह आकाश भी है। तो आकाश गोल है तो परमात्मा भी गोल है। देखिए, आप गोल से आपका जो आपको समझ में जिनको भी नहीं आ रहा हो ना, जिनको भी नहीं समझ में आता है, आप सीमित वस्तु की गोलाई को देखते हैं। आपका जो मन है वो क्योंकि जैसे घड़ी गोल है, मान लीजिए कोई कोई घड़ी गोल दिखाई देती है ना, क्योंकि आपका जो मन है, जो देखा है आपने सीमित पदार्थ, एक देशी वस्तुओं की गोलाइयों को ही देखा आपने, इसलिए आपका मन जो है उस एक देशी गोलाई में अटकी रहती है। सर्वदेशी गोलाई को देखो, जिधर भी देखो परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका ये मतलब मत समझना कि जैसे गोल है तो अब इस गोलाई के आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो वहां भगवान नहीं होगा, ऐसा मत समझना। समझ रहे थे मेरे? क्योंकि आपकी जो गोलाई है ना, जैसे आप कोई रेखा खींचोगे गोल ऐसा, तो वो सीमित पदार्थ हो गए, वो एक देशी हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? मान ली इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, जिधर से भी देखो असीम है। असीम है, अनंत है। किसी भी पदार्थ को देखिएगा, किसी भी पदार्थ सूक्ष्मता से साइंटिस्ट बन करके देखिएगा, वो गोल ही होता है। इसलिए नित्यम परिमंडलम का, जो भी नित्य वस्तु परिमंडलम में होता है। आप में से कोई पूछे परमात्मा जानता है अपने महत परिमाण को जानता है, इसका ये मतलब है, मतलब मैं यहां तक हूं, तो यहां तक का मतलब इसके आगे नहीं हूं। यहां तक शब्द नहीं आता है। परमात्मा कैसे जानता है? मैं महत परिमाण वाला हूं, ऐसा ही जानता है। मेरी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही जानता है परमात्मा। मैं असीम हूं तो असीम ही जानूंगा ना। यही तो हमको समझना है, यही तो समझ में नहीं आता है। समझ में ना आने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हमारा मन उसी को शीघ्रता से पकड़ता है जो हमने देखा है, समझा है। तो हमारा मन जो है एक देशी वस्तुओं में ही लगा रहता है, उन्हीं को जानते हैं और उन्हीं को दिमाग में रख रखा है हमने, इसलिए वही समझ में आता है। उसके आगे हम बढ़ते नहीं हैं। उसके आगे बढ़ो और समझने का प्रयत्न करो तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। एक सूत्र और पढ़ लेते हैं जी। प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है 21वें सूत्र की भूमिका में, आमलकादिवत कथम न अपकर्षापेक्षम परमाणु स्यात् अणुपरिमाणम अनित्यम। परमाणु को अनित्य क्यों ना माना जाए, इसको लेकर के प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आमलकादिवत, आमलक आदि के समान, आमलक कहते हैं आंवला, आंवला आदि पदार्थ के समान, कथम न अपकर्षापेक्षम परमाणु स्याद अणुपरिमाणम। अपकर्ष को ध्यान में रख करके, अपकर्ष का मतलब है छोटापन, छोटापन को ध्यान में रख करके परमाणु के विषय में भी ऐसा क्यों नहीं समझते हैं? जैसे आंवला अणु है अपकर्ष की अपेक्षा से, अपकर्ष की अपेक्षा से का मतलब है कद्दू की अपेक्षा से समझ लीजिएगा, बेल की अपेक्षा से समझ लीजिएगा, ये अपकर्ष है। तो उसकी अपेक्षा से आमलक अणु है। तो उसी तरह परमाणु को भी अपेक्षा से अणु क्यों ना समझो, अर्थात
वो अनित्य हो जाएगा, जैसे आंवला अनित्य है। तथा उसी प्रकार से कथम न उत्कर्ष अपेक्षम आकाशे महत्वम अनित्यम, उत्कर्ष की अपेक्षा से आकाश का जो महत्व है वो भी अनित्य है, ऐसा क्यों ना मानो। जैसे बेल है, बेल महत् परिमाण वाला है, पर बेल जो है अनित्य है, उसका महत् परिमाण भी अनित्य है। तो परमाणु को भी, परमाणु का जो अणुपन है उसको अनित्य क्यों ना माना जाए। आकाश का जो महत्पन है उसको अनित्य क्यों ना माना जाए। जैसे उत्कर्ष की अपेक्षा से किसी को महत् बोलते हैं, अपकर्ष की अपेक्षा से किसी को अणु कहते हैं, और वो दोनों ही अनित्य होते हैं, ऐसी ही अपेक्षा इसमें रख करके इनको भी अनित्य क्यों ना माना जाए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा आसानी से। जिनको प्रश्न नहीं समझ में आए तो अभी पूछ लेना, अब उसका उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी, कहानी जी को क्या पूछना है? इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझना है स्वामी जी। देखिएगा, किसी को छोटा बता रहे हैं, अणु बता रहे हैं, वो अपेक्षा से होता है। जिसको भी आप छोटा बता रहे हो वो अपेक्षा से होता है। जैसे आंवला है, उसको छोटा भी बता रहे हो, वो अपेक्षा से छोटा है। किसकी अपेक्षा से? बेल की अपेक्षा से। इसलिए जो अपेक्षा से छोटा होता है वो अनित्य होता है। तो ऐसा ही परमाणु को भी अपेक्षा से छोटा बताया जाए और उसको भी अनित्य माना जाए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो ऐसे ही किसी को आप बड़ा बता रहे हो, वो भी अपेक्षा से होता है। कि कद्दू मतलब बेल को बड़ा बता रहे हो, वो भी अपेक्षा से होता है। किसकी अपेक्षा से होता है? आंवले की अपेक्षा से होता है। तो जो अपेक्षा से बड़ा होता है, जो अपेक्षा से छोटा होता है, वो सब अनित्य होते हैं। तो क्यों ना परमाणु को भी अनित्य माना जाए, क्यों ना आकाश को भी अनित्य माना जाए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब समझ में आ गया आपको? जी, धन्यवाद जी। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, अविद्या च विद्यालिंगम, ये इसका उत्तर है। अविद्या च विद्यालिंगम, ये उत्तर है। इसको समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि उत्तर तभी समझ में आएगा जब आपको प्रश्न समझ में आया। अब देखिएगा, अविद्या च विद्यालिंगम, यथा ही अविद्या कथनात् विद्या लिंग्यते ज्ञायते यदस्ति विद्या। यथा ही अविद्या कथनात्, जब कोई व्यक्ति अविद्या बोलता है, उसके अविद्या बोलने से विद्या लिंग्यते अर्थात विद्या ज्ञायते यदस्ति विद्या, अविद्या बोलने से यह भी जाना जाता है कि विद्या होती है। कोई व्यक्ति अविद्या जब बोल रहा है, इसका मतलब विद्या भी होती है, ये भी अपने आप सिद्ध होता है, ये कहना चाह रहे। नहीं विद्यामंतरेण अविद्या भवति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, विद्या के बिना अविद्या नहीं हो सकती। तथैव, ठीक उसी प्रकार से, अपकर्षम अपेक्ष अणुपरिमाणम अनित्यम सत् स्वभिन्नम नित्यम अणुपरिमाणम क्वचिद वर्तमानम साधयति। ठीक है जी, आपने जो बोला है, परमाणु को अनित्य क्यों ना माना जाए अपेक्षा से, अपेक्षा से परमाणु को अनित्य क्यों ना माना जाए। ठीक है, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो परमाणु अनित्य हो गया, तो परमाणु अनित्य हो गया तो कोई नित्य परमाणु भी तो होता होगा ना। अगर नित्य परमाणु नहीं होगा तो ये परमाणु अनित्य कैसे बन जाएगा। जैसे अविद्या जब बोलोगे कि प्रमोद जी में अविद्या है, अरे कहीं तो विद्या होगी, तभी तो इनमें अविद्या होगी। अविद्या बोलते ही तो विद्या तो अपने आप आ जाएगी ना, बिना विद्या के अविद्या कहां से आ जाएगी। जैसे बिना विद्या के अविद्या नहीं आ सकती है, वैसे ही आपने जो बोला था परमाणु को भी अपेक्षा से अनित्य मानो, तो मान लिया हमने, चलिए मान लिया, तो कहीं नित्य परमाणु भी तो होगा, उसके बिना ये अनित्य परमाणु कहां से आएंगे।
ये इसका उत्तर है। इसलिए कह रहे हैं तथैव अपकर्षम अपेक्षा अणुपरिमाणम अनित्यम सत। अपकर्ष की अपेक्षा से अणुपरिमाण को आप अनित्य माने हो तो स्वभिन्नम उस अनित्य परमाणु से भिन्न नित्यम अणुपरिमाणम नित्य अणुपरिमाण क्वचित वर्तमानम साधयति। कहीं नित्य परमाणु भी है, इस बात को वो सिद्ध करता है, ये अनित्य परमाणु। आगे परमाणु खलु अपकर्षो निरतिशयः। परमाणु के बाद में स्पेस होना चाहिए। परमाणु खलु अपकर्ष निरतिशय्य। इसलिए ये जो परमाणु है इसमें जो अपकर्ष है वो निरतिशय है, अर्थात परमाणु का जो अपकर्ष का मतलब छोटापन, अपकर्ष का मतलब छोटा, तो परमाणु के अंदर जो छोटापन है वो निरतिशय है, अर्थात सर्वाधिक छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं है। तस्मात् इसीलिए तत्र अणुपरिमाणम स्थितमेव, इसलिए वो अणुपरिमाण जो है वो नित्य ही सिद्ध होता है। तथैव उसी प्रकार से उत्कर्षम अपेक्षा महत् परिमाणम अनित्यम सत्। यदि उत्कर्ष की अपेक्षा से, अर्थात जिसको आप बड़ा बोल रहे हो, अपेक्षा से उसको बड़ा बोल रहे हो, तो वो अनित्य बनता हुआ, वो बड़ा पदार्थ अनित्य बनता हुआ स्वभिन्नम उस बड़े से भिन्न क्वचित कहीं ना कहीं नित्यम वर्तमानम महत् परिमाणम साधयति। कहीं नित्य महत् बड़ा वाला पदार्थ को वो सिद्ध करता है। तो यहाँ महत् परिमाणम के बाद भी स्पेस होना चाहिए। साधयति को अलग और महत् परिमाणम को अलग कर दीजिएगा। अलग करने का मतलब है उन दोनों के बीच में एक रेखा खींचना चाहिए, और रेखा खींच करके आपको स्पेस बना लेना चाहिए। कैसे बनाते हैं आप, अगर आप प्रूफ रीडिंग करते हैं तो आपको समझ में आएगा। मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हैं ना? तो दो शब्दों के बीच में पेंसिल से एक रेखा खींचना चाहिए लंबा, और उसके बगल में दो रेखा खींच करके और उसके बीच में ऐसा करना चाहिए। दो रेखा खींचो बगल में और ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब है ये चिन्ह होता है दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। समझ में आ गया जी? जैसे देखिएगा, ये दो पेन हैं, एक तो वहां पर स्पेस, आपने एक रेखा खींचा, लंबी रेखा खींची, फिर उसके बगल में जहां भी उसके आसपास में जगह हो तो दो रेखा ऐसा लंबा खींच करके फिर उसको ऐसा एक चिन्ह दे देना। इससे ये पता लगता है इन दोनों के बीच में स्पेस है। ये दोनों के बीच के स्पेस को बताने के ये सिंबल है जी। आकाशे खलु उत्कर्षो निरतिशय। आकाश में जो बड़ापन है वो निरतिशय, अर्थात उससे बढ़कर और कोई नहीं है। तस्मात् तत्र महत् परिमाणम नित्यमस्ति। यहाँ पर भी स्पेस देना है। तत्र महत् परिमाणम अलग है और नित्यम अस्ति अलग है। एतदपि सूत्रम शंकर मिश्रादि भी न सारल्येन व्याख्यातम। इस सूत्र को भी इसलिए बोला है, बीच में 20वें सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं किया, और इस सूत्र की व्याख्या भी शंकर मिश्र आदि लोगों ने ठीक व्याख्या नहीं की है। हाँ जी, सभी को समझ में आ गई जी। अविद्या च विद्यालिंगम। अविद्या जो है विद्या का लिंग बनता है, अविद्या जो है विद्या का प्रमाण बनता है। हाँ, याद रखना, लिंगम का मतलब है प्रमाण। अविद्या जो शब्द है ये विद्या का प्रमाण है, अर्थात विद्या होने का प्रमाण कौन है? अविद्या है। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, विद्या का प्रमाण अविद्या भी होता है, पर सब जगह नहीं होता है, ईश्वर में नहीं होता है। प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, कल आपने एक दया गुण बताया था, तो किस गुण के अंतर्गत आता है, ऐसा आपने पूछा? अच्छा, आपने समझ के आए होंगे तो बताइए, उत्तर दीजिएगा। तो स्वामी जी, मुझे जो समझ आया वो संस्कार गुण में लगा मुझे, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछने की इच्छा। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं?
तो भावना संस्कार में 3 प्रकार के, तो स्वामी जी भावना संस्कार में मुझे ये लगा। ठीक है जी, भावना संस्कार मान लीजिएगा। ठीक है, कल कल वेद प्रिया जी ने भी बताया था ना, वेद प्रिया जी ने बताया या किसी और ने? अच्छा, वेद प्रिया जी ने। तो भावना संस्कार में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। उमा जी को कुछ कहना है? उमा जी है या कौन है? हाँ जी स्वामी जी, गलती से हो गया। जी जी। नहीं, आपके बगल में कोई और यूएस लिखा हुआ आ रहा है, क्या कहना है जी आपको? अच्छा, वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आत्मा में देखेंगे तो भावना संस्कार दया आएगा भावना संस्कार के अंतर्गत, लेकिन अगर परमात्मा में देखेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो उनके गुणों में देखा, विशेष गुणों में ज्ञान है और धर्म में इच्छा और प्रयत्न आता है, तो ईश्वर में दया किसके अंतर्गत आएगा, कौन से गुण में आएगा? अच्छा, आत्मा में देखेंगे तो भावना संस्कार, तो परमात्मा में भी तो भावना संस्कार होगा ना जी। तो जीवात्मा में है तो परमात्मा में भी है। हाँ, जीवात्मा में जब आप मान रहे हो भावना संस्कार, तो परमात्मा में मानने में क्या दिक्कत है? तो स्वामी जी, परमात्मा में ऐसा होता है संस्कार? क्योंकि हमने पुस्तक में अभी जैसे नहीं, देखा, देखिए पढ़ा भी है। देखिए, संस्कार का मतलब आप ऐसा मत समझ ले, वो भी एक गुण है ना। जिसको हम संस्कार बोल रहे हैं वो भी तो एक धर्म है, एक गुण है ना। बस उसका नाम दिया, उस गुण को हमने भावना नाम दिया है, बस इतनी सी बात है। नहीं पकड़ में आ रहा है? मतलब संस्कार से आप कोई छाप पड़ता है, उसी को संस्कार ऐसा मत देखना। यहाँ संस्कार का मतलब धर्म है, उसका एक अपना स्वभाव है। भावना भी एक स्वभाव है जी। बहुत सारे भाव होते हैं ना, बहुत सारे भावों को हम व्यक्त नहीं कर पाते, उसको नाम नहीं दिया, बस भाव में उन सबको मानते हैं। जैसे गमनम एक क्रिया है, तो केवल एक ही गमनम क्रिया नहीं है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं आती, तो उन सारी क्रियाओं का नाम ना दे करके एक नाम दे दिया गमनम, गमनम में ये सब आ जाएंगे। तो ऐसे ही जितने भी गुण हैं परमात्मा के हो या जीवात्मा के हो, जो नहीं गिना है 24 में, वो सब भावना में आ जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, भावना संस्कार तो चेतन में है, आत्मा परमात्मा में है, पहले धर्म धर्म जो पुण्य है, तो ईश्वर के लिए धर्म क्या सही है स्वामी जी? हाँ, तो ईश्वर भी तो धर्म, परमात्मा के तो नहीं, ठीक नहीं लगा। देखिए, परमात्मा धर्म करता है नहीं करता है, ये अलग बात है, वो अधर्म नहीं करता, लेकिन धर्म तो करता ही है। परमात्मा धर्म करता है जी। यही हाँ हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, परमात्मा धर्म करता है, अर्थात परमात्मा का स्वभाव ले लेंगे धर्म से, परमात्मा का स्वभाव है। हाँ जी, वो भावना है, उसका धर्म करना उसका भाव है, उसका स्वभाव कहो, भावना कहो, या कुछ भी कह सकते हो, उसका स्वभाव है धर्म करना। जैसे दया करना उसका स्वभाव है, कृपा करना उसका स्वभाव है, धर्म करना उसका स्वभाव है, न्याय करना उसका स्वभाव है। अब स्वभाव के रूप में ले लो, गुण के रूप में ले लो, कोई आपत्ति नहीं। इन्हीं को समझना है आप लोगों को, उलझना नहीं। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही।